चलो। बाप बेटे और रूह कुद्दुस के नाम पर आमीन। आज का कलाम खुदा यीशु मसीह पर है कि वो खुदा में है और खुदा यीशु मसीह में है और खुदा यीशु मसीह खुद खुदा है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से पेश करेंगे। सबसे पहले ये है कि जो लोग बिद्दतबाजी करते हैं उसके लिए एक 2 थिमोथियुस 4 बाब उसकी 3 आयत में लिखा है, क्योंकि ऐसा वक्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे तो खुदा कादर का कौल पूरा हुआ है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि इस तशना में कि खुदा के खुदावंद क्या फरमाता है और खुदावंद के क्या अख्तियारात हैं और खुदावंद के क्या काम हैं और यीशु मसीह के क्या काम हैं। आप इनमें फ़र्क निकालें कि क्या यीशु मसीह खुदा नहीं, जो काम खुदा के हैं तो वो सब यीशु मसीह के हैं। गौर तलब आयात हैं, इनको गौर करें। इस तशना 4 बाब उसकी 21 बस आज से तू ये जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा ले कि ऊपर आसमान में और नीचे ज़मीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। ये खुदा ने मोर शुदा बात की है। फिर इसके बाद 10 बाप उसकी 14 आयत में इस तचना में लिखा है, देख आसमान और आसमानों का आसमान और ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है ये सब तेरे खुदा ही का है, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा इलाहों का इलाह और खुदावंद का खुदावंद है। तो अब हम आगे देखते हैं कि यीशु मसीह के मतलब के वो उनके मतलब क्या ख्यालात हैं और यीशु मसीह का रुतबा और यीशु मसीह के अख्तियार क्या हैं। यूहन्ना 3 बाब उसकी 18 आयत, और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। गौर करें कि वहाँ पर खुदावंद क्या फरमाता है और यीशु मसीह इब्ने आदम जो है वो क्या फरमाते हैं कि मैं आसमान पर भी और ज़मीन पर भी, आसमान से उतरा हूँ और ज़मीन पर हूँ, यानी लामहदूद है, लामुतनाही है और ये अमृत कुल रखने वाला है और ये समंदर है और ये मायाजीद है। आगे मुकाशफा 19 बाब में हम जाते हैं, वहाँ पर क्या लिखा है कि वहाँ पर इलाहों का इलाह है और यहाँ पर वो क्या है कि वो खुदावंदों का खुदावंद है। तो यसाया 9 बाब 6 आयत में हम देखते हैं कि खुदा कादर है, ये यीशु मसीह के ऊपर है। फिर यसाया हम देखते हैं 45 बाब 24 आयत में, मैंने अपनी ज़ात की कसम खाई है, कलाम सिदक मेरे मुंह से निकला है, वो टलेगा नहीं कि हर एक घुटना मेरे हजूर झुकेगा और हर एक जुबान मेरी कसम खाएगी। ये खुदाए कदूस का फरमान है। और अब हम यीशु मसीह के मतलब देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। कुर्सियों 1 बाब उसकी 6 आयत, क्योंकि उसमें सब चीज़ें पैदा की गई हैं, आसमान की हूँ खा ज़मीन की, देखी हूँ या अनदेखी, तख्त हूँ या रियासतें या हुकूमतें या अख्तियारात, सब चीज़ें उसके वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई हैं। आप गौर करें ऊपर वाली आयतों से, इनका मुशाहदा करें और देखें कि क्या फ़र्क इनमें है, यीशु मसीह में और खुदा में क्या फ़र्क है। यहाँ पर आप इसको खुद तस्लीम करेंगे कि यीशु मसीह खुदा है। आगे फिलिपियों 2-3 बाब उसकी 17 में लिखा, हर एक घुटना यीशु मसीह के नाम पर झुकेगा, खा आसमानियों का, खा ज़मीनियों का और खा बाप के खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। वहाँ पर खुदा अपनी ज़ात की कसम खाता है कि हर एक मेरा समझ झुकेगा, लेकिन यहाँ पर हर एक घुटना यीशु मसीह के झुक रहा है। आप गौर करें कि ये कलाम खुदा जो है ये क्या फरमा रहा है। आप लोगों पर जो पर्दा लटक रहा है और कौमों पर लटक रहा है, वो आज तक किसी ने इसको यहाँ नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी वीडियो में इस पर्दे को फाश किया है कि ये खुदावंद ही खुदा है। तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तुम दुनिया के हो, मैं दुनिया का नहीं। ये यीशु मसीह का फरमान है। आगे यूहन्ना 12 बाब 44 आयत में यीशु यीशु निशान है। पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है। यीशु ने उनसे पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। तो ये इत्तिसाल हकीकी है को ज़ाहिर किया गया कि हम एक बदन, एक रूह और एक जान हैं। आगे इसके फिर 12:45 में लिखा है, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है।
میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے اندھیرے میں نہ رہے، اندھیرے میں نہ رہے یعنی کسی بھی بھول میں نہ رہے، بلکہ وہ جانے کہ میں ہی خدا ہوں۔ پھر آگے اگر تم ابن آدم کو اوپر جاتے دیکھو کہ جہاں وہ پہلے تھا تو کیا ہوگا، یعنی یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا یسوع مسیح آسمان میں تھا اور آسمان سے ہی نیچے آیا۔ پھر آگے یسایہ 25 باپ اس کی 7 آیت میں، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردہ کو جو تمام قوموں لوگوں پر پڑا ہے اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے دور کر دے گا، اور وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ دے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین سے مٹا ڈالے گا، کیونکہ خدا نے فرمایا ہے۔ تو یہ کام تو خدا یسوع مسیح کرے گا، کیونکہ نہ تو خدا کسی کے گناہ معاف کرتا ہے اور نہ خدا کسی کی عدالت کرتا ہے۔ عدالت بھی یسوع مسیح نے کرنی ہے اور گناہ بھی معاف یسوع نے کرنے ہیں، سب اسی میں ہو کر یہ سارا کام ہونا۔ آگے لکھا ہے، اور اس وقت یوں کہا جائے گا لو یہ ہمارا خدا ہے، ہم اس کی راہ تکتے تھے۔ کس کی راہ تکتے تھے؟ یسوع مسیح کی۔ ابھی تک سب لوگ اسی میں ہے کہ خدا یسوع مسیح آئے گا اور وہی ہم کو بچائے گا، اور خدا ہم سب کے، اور ہم اس کے انتظار میں رہے، ہم اس کی نجات سے خوش و خرم ہوں گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سارا کام یسوع مسیح کے سپرد ہے، وہی بچائے گا سب کو۔ تیری عدالت کی راہ میں آئے خدا ہم تیرے منتظر رہے۔ تو یہاں پر یہ بھی دیکھیں، یہ 700 سال پہلے کی بات یہ جو ہے، یہ یہاں پر یہاں کیجیے، آئے خدا تو ہی ہمیں سلامتی بخشے گا، کیونکہ تو ہی نے ہمارے سب کاموں کو ہمارے لیے انجام دیا ہے۔ یہ جو لوگ نیٹ ورک پر طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور کلام مقدس کو نہیں جانتے، ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، ان کو اپنے آپ کی بھی پہچان نہیں ہے کہ ہم کون ہیں یا کہاں سے آئے ہیں یا ہماری کیا اوقات ہے۔ یہ خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں جو خدا ان کے منہ سے نکلا ہے۔ اور میں آپ کو صاف لفظوں میں بتاتا ہوں کہ اسرائیل اور مسلمان اور مسیحی یہ سب ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ان پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے، لٹک رہا ہے۔ وہ پردے سے یہ باہر نہیں آتے، کیونکہ نہ ان کو کسی نے ابھی تک بتایا ہے اور نہ کوئی بتائے گا۔ میں نے 3-4 ویڈیو میں اس پردہ کو چاک کیا، جو مجھے خداوند کی طرف سے ہدایت ہوئی، میں نے اس کو نیٹ ورک پر چلا دیا ہے۔ آپ سب کو خداوند ہر طریقے سے بحفاظت رکھیے، آمین۔